सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस का रिवीजन टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। सो ये कुछ साइंटिस्ट का बात है कि ग्रीन प्लांट ही ऑक्सीजन रिलीज करता है। साइंटिस्ट किसने शो किया था? इंजनर्स ने। प्रिस्टली ने ऑक्सीजन का बात किया था। ठीक है। मोल्स ने KOH का बात किया था कि KOH वाला एक्सपेरिमेंट कि CO2 एसेंशियल है। और जूलियस वॉन्सेक ने स्टार्च का बात किया था। सब पता है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी CO2 एंटरिंग द केल्विन साइकिल। एक केल्विन साइकिल में C3 साइकिल में CO2 को फिक्स करने के लिए कितना चाहिए? 3 ATP एंड 2 NADPH। 2 ATP आपका रिडक्शन में चाहिए और 1 ATP रिजेनरेशन में चाहिए और 2 NADPH चाहिए। ठीक है, ये ऑलरेडी वी नो दिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग ATP फॉर्मेशन एक्युमुलेशन प्रोटॉन कहाँ एक्युमुलेट होगा? थाइलाकोइड तो थाइलाकोइड का ल्यूमेन में एक्युमुलेट होता है। ठीक है, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड ट्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, C3 प्लांट हैज़ बीन यूज ग्रीन क्रॉप फॉर हाई यील्ड बिकॉज C3 प्लांट को हम ग्रीन हाउस में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि C3 प्लांट का सेचुरेशन है 450 पे और करंट एपेबिलिटी है मैक्सिमम 400। तो ग्रीन हाउस में लोगे तो CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये क्यों C3 के लिए हो रहा है? क्योंकि जो करंट अवेलेबल CO2 है उसके लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर C3 के लिए ही है। ठीक है, ओके। व्हाट डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक फेज को हम मिसनोमर कहते हैं। क्यों? डार्क रिएक्शन ऑकर ड्यूरिंग डार्क नहीं, डार्क रिएक्शन ऑकर ड्यूरिंग डे। हाँ, दिन में ऑकर रहा है, इसे डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, इसलिए इसे मिसनोमर कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो डार्क में होता है, उसलिए नहीं डार्क रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन लेमिना प्रेजेंस ऑफ जो फॉलोइंग स्पेसिस जेड स्कीम फाउंड ऑन इन ग्रेना लेमिना। ओके, जेड स्कीम मतलब नॉन साइक्लिक का बात कर रहा है। तो क्या है ऐसा आपका थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन में? ठीक है, इन ग्रेना लेमिला प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई द जेड स्कीम फाउंड ऑन इन ग्रेना। ओके, ग्रेना लेमिला में ही जो मिल रहा है जेड स्कीम नॉन साइक्लिक के लिए PH2 चाहिए, PS1 भी चाहिए, NADP रिडक्टेज चाहिए। तो इसी के एंजाइम इसी के वजह से, क्योंकि साइक्लिक का आपका स्ट्रोमा लेमिली में होता है, स्ट्रोमा। ओके, नॉट ग्रामर, स्ट्रोमा लेमिली। तो हमें PS2 NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए उसमें सिर्फ साइक्लिक चलता है, नॉन साइक्लिक नहीं चलता। नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम कहते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन ना, इट इज़ नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। हाँ, डायरेक्टली तो लाइट ड्रिवन नहीं है, बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। सही बात है। इट ओकर इन द स्ट्रोमा प्लस बाय एंजाइमेटिक रिएक्शन। हाँ, रूबिस को एंजाइम चाहिए होता है, तो दोनों सही है। यस, 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच एनर्जी इन टर्म ऑफ ATP इक्विवेलेंट इज कंज्यूम इन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन? ओके, हाउ मनी एनर्जी इन टर्म ऑफ ATP का कितना इक्विवेलेंट है कंज्यूम होगा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन ऑफ वन मोलिकुलर हेक्सोस। हेक्सोस मतलब ग्लूकोज। कितना ATP के रिस्पेक्ट में आपको बोलना है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज बनने के लिए हमको तो पता है डायरेक्ट कितना ATP चाहिए होगा, 18 ATP चाहिए होता है। और कितना NADPH? 12 NADPH, 12 NADPH। और नॉर्मली NADPH का अगर हम कन्वर्सन देखें ATP का रिस्पेक्ट में, जो NADH का हम देखते हैं, इक्विवेलेंट पूछा है, तो एक NADH से जब बात करते थे हम, आपका 3 ATP बनता था। तो 12 से कितना बनेगा? 12 × 3 36। तो 36 + 18 कर देने से आ जाएगा 54। तो ऑलमोस्ट इतना इक्विवेलेंट हम कहते हैं अगर NADPH को भी ATP के रिस्पेक्ट में तोड़ो तो। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइट एक्युमुलेट्स इन क्लोरोप्लास्ट। फॉस्फोग्लाइकोलाइट का बात करें, C2 साइकिल का बात करें। C2 साइकिल कब चलेगा? जब टेम्परेचर आएगा CO2 कम हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर का बात नहीं है, वो हाई होगा, लो CO2 होने से होगा। यस, बाकी ये तो मैच नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये ग्राफ देख रहेगा, सुपर इम्पोज होगा क्लोरोफिल विच तो फॉलोइंग इज करेक्ट। इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है? अच्छा, देयर इज ए कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। यस, तो ये जो ग्राफ है आपका, ये आपका एक्शन स्पेक्ट्रम का है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है। तो क्लोरोफिल यही चीफ पिगमेंट है, इससे हमें यही पता चलता है सुपर इम्पोज से। ठीक है, तो विच तो फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो दिस इज there is a complete 1-to-1 overlap between absorption and aspect spectrum. Chlorophyll is the chief pigment of photosynthesis. Okay, these graphs of photosynthesis occur in wavelength of blue and red light. Okay, so by this overlapping it can be concluded chlorophyll is the chief pigment. हाँ, क्लोरोफिल ए ही चिप पिगमेंट है, हम ये भी बोल सकते हैं मेजर पिगमेंट। ठीक है, इस चीज़ से इसको हम थोड़ा देख लेंगे। एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम तो बोल के ही रखा हुआ है, तो ये क्लोरोफिल यही चिप पिगमेंट है, हम उसी को कंक्लूड करेंगे इससे।
सुपर इम्पोज तो बोल के ही रखा हुआ है, ओवरलैप कर रहा है इसलिए क्लोरोफिल चीप पिगमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन नंबर है इसका आपको सॉरी ये 10 ओके 9 10 सुपर इम्पोज भाई तो इसका भी ये होगा। ठीक है, ये कंक्लूड करेंगे कि क्लोरोफिल यही चीप पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसे यही कंक्लूजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द करेक्ट मैच। तो फोटोकेमिकल फेज को फोटोसिस्टम 2, फोटोकेमिकल मतलब आपका करेक्ट मैच बोला, फोटोकेमिकल मतलब वही लाइट रिएक्शन, तो फोटोसिस्टम 2 तो होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगा नॉन साइक्लिक में। ओके चलो देखते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्लोरोफिल भी येलो ऑरेंज नहीं, ये तो कैरोटीनोइड में ऑरेंज आएगा, येलो ऑरेंज मतलब। ठीक है, कैरोटीनोइड चीप पिगमेंट नहीं है, तो यही थोड़ा बहुत आंसर मैच कर रहे तो कर रहा है 1 वाला ही, बाकी तो देखा देखी गलत है। एंजाइम which can catalyze both carboxylation and oxidation and it is not found in which of the following cell, in which of the and it is not found मतलब रूबिस्को का बात करते हैं। रूबिस्को मेजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट में नहीं मिलता, बंडल सीट में मिलता है, ये पता है ऑलरेडी। नेक्स्ट जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हेल्प इन क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, कौन सा इसमें से हेल्प नहीं करेगा? नॉट हेल्प इन क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन, रिलीज ऑफ प्रोटॉन इन स्टोमा बाय वाटर स्प्लिटिंग, presence of H in reduction of NAD plus, oxidation of water by photosystem 2, release of proton by water splitting। देखो H के लिए तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में H प्लस को प्रोटॉन को पंप करेगा फ्रॉम स्टोमा टू ल्यूमेन, NADP से और कम होगा। वाटर का टूटने फोटोसिस्टम 2 में जो टूटेगा उससे भी H प्लस बढ़ेगा। रिलीज ऑफ प्रोटॉन इन स्टोमा बाय वाटर स्प्लिटिंग, ये गलत है। ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग होकर स्ट्रोमा में थोड़ी रिलीज होगा, तो ल्यूमेन में होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द C4 प्लांट डिफर फ्रॉम C3 प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सबसेट डेटा एक्सेप्ट CO2। C4 में है तुम्हारा पेप, इसमें है आपका RUBP रेबुलस 1,5 बीस फॉस्फेट। ठीक है, टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट नहीं, नंबर ऑफ NADP सिंथेसिस ऑफ एग्जॉस्ट दो ही लगता है। टाइप ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व होगा ही सेमी। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस है जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा। हाउ मेनी क्वांटा ऑफ लाइट आर रिक्वायर्ड फॉर NADPH, 4 आर रिक्वायर्ड पर NADPH फॉर्मेशन, कितना क्वांटा पर NADPH फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है? तो याद रख लेना, NADPH बनने के लिए NADP प्लस से NADPH बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 क्वांटा चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा। सो NADPH बनने के लिए NADP प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके लिए हम 4 क्वांटा कहते हैं। द कॉमन फीचर, ये सिलेबस में है नहीं, बस थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। द कॉमन फीचर बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में कॉमन फीचर क्या है? प्रोटॉन ग्रेडियंट तो दोनों में ही बनेगा, ATP तो बनना ही है, रिलीज ऑफ O2 नहीं, क्योंकि नॉन साइक्लिक में होता है। ये भी नॉन साइक्लिक, ये भी नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल प्रोसेस, सही बात है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी को फिजिकल प्रोसेस से आ रहा है और केमिकल प्रोसेस से आपका कार्बोहाइड्रेट बन जा रहा है, तो सही रीजन समझा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉन एज डार्क रिएक्शन, हाँ जहाँ बनेगा, सही बात है। इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट, डार्क रिएक्शन इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्क रिएक्शन जरूरी नहीं कि ये लाइट का एब्सेंस में करेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करता है, लाइट पे ही करता है, क्योंकि लाइट का एब्सेंस हो गया तो ATP NADP भी नहीं बनेगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। तो इसका हो जाएगा C 18 का। 19, द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PH2 to NADPH, इसी को हम जेड स्कीम कहते हैं। When all the carrier of this scheme are placed in sequence on a redox potential, they appear like Z। हाँ, redox potential का बेस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर का पास गया, फिर इसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसका ज़्यादा है तो इसके पास गया, तो ये पूरा कहानी रेडॉक्स पोटेंशियल का बेस में ही है, इसलिए हम इसे जेड स्कीम कहते हैं। ये रिविजन वीडियो में बताया था मैंने। तो 19 का ये होगा। 20, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पंप प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। ओके, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी तो चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन का, तो गलत है। मोमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम
स्ट्रोमा टू ल्यूमेन इज कैरिड ऑब्वियसली नहीं, गलत। ल्यूमेन टू स्ट्रोमा होगा, दोनों गलत। 21 इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट ड्यूरिंग, कोई भी फोटोसिंथेटिक पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट इस पीजीए, गलत है ये। C4 प्लांट में तो पहला फिक्स करने के बाद आपका OEA बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, PGA इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट एनी सिंथेसाइज फ्रॉम बोथ RUBP एंड पेपनी, यहाँ तो OEA बनेगा, तो दोनों ही गलत है। 22 ये देख के रखा है फोटोसिंथेटिक पाथवे, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा एप्रोप्रिएट है वो देखना है। द पाथवे रिप्रेजेंट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये तो साइक्लिक है। एन ऑक्सीजनिक नहीं। इंडिकेट फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया नहीं, ये इंडिकेट करता है साइक्लिक इन्वॉल्विंग ओनली pH1 दैट इज फाउंड इन ऑल प्लांट, सही बात है ये। क्वेश्चन नंबर 23 C4 प्लांट कैन टॉलरेट हाई लाइट इंटेंसिटी, हाँ C4 प्लांट तो टॉलरेट कर सकता है, क्यों? ड्यू टू द concentric arrangement of bundles which shall lead to minimum surface area so that effective high light intensity can be overcome. Okay, C4 प्लांट टॉलरेट कर सकता है आपका हाई टेम्परेचर को। 23 ओके, ये तो सही बात है। कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लीड टू मिनिमम सरफेस एरिया, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ बंडल शीट सेल्स लीड टू मिनिमम सरफेस एरिया सो दैट द इफेक्ट ऑफ हाइलाइटर कैन बी ओवरकम। ओके, तो अगर इसका हम देखें कंसेंट्रिक देखें तो हम आउटर की तरफ होगा मेजोफिल, जो कि लिखा नहीं है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि कंसेंट्रिक अरेंजमेंट डायरेक्ट बंडल सेल का होगा, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट होगा आउटर की तरफ में मेजोफिल सेल का, उसके बाद आएगा ना बंडल सीट सेल, तो ये भी मेंशन होना चाहिए था मेरे हिसाब से, इसलिए मैं इस रीजन को रॉन्ग बोलूँगा, ठीक है। तो असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। 23 नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 24 का। इन C4 प्लांट देर इज नो फोटो रेस्पिरेशन, सही बात है। C4 प्लांट में तो हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि C4 प्लांट में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रूबिस्को का एक्टिविटी अलग अलग सेल्स में होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मेजोफिल सेल में हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में, वहाँ में, और रूबिस्को का एक्टिविटी होता है बंडल सीट सेल में, ठीक है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वहाँ आता है तो ऑक्सीजन वहाँ चला जाएगा, और रूबिस्को का एक्टिविटी बंडल सीट सेल में, तो वहाँ में डिकार्बोक्सिलेशन होकर रूबिस्को कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी दिखाएगा, इसलिए इनमें नहीं होता, तो सही बात है। क्वेश्चन नंबर 25 इन C4 प्लांट CO2 ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड टू बंडल सीट सेल फ्रॉम मेसोफिल सेल इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, गलत है। ऑलवेज तो नहीं, एस्पार्टिक एसिड भी हो सकता है, यहाँ भी ऑलवेज है, तो ये दोनों ही गलत है। तो 25 का हो जाएगा आपका D, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 रूबिस्को सो आइदर कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस एक्टिविटी एट ए टाइम। ओके, रूबिस्को या तो कार्बोक्सिलेट दिखाएगा तो उसने एट ए टाइम में एक ही दिखाएगा, हाँ, क्यों? क्योंकि उनका बाइंडिंग जो होता है कॉम्पिटिटिव होता है, रिलेटिव कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा बाइंड करेगा। CO2 ज़्यादा है तो वो बाइंड करेगा, इक्वल है तो भी CO2 ही बाइंड करेगा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है देन CO2 देन ही ऑक्सीजन बाइंड करेगा, तो यस, इसलिए एक टाइम पे एक ही दिखाया था, तो ये सही रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 27 का देखें हम, तो फोटो रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द वेस्टफुल प्रोसेस, सही बात है। क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में ATP एंड ADPase भी नहीं बनता, उल्टा यूज होता है, ग्लूकोज भी नहीं बनता है, इसलिए हम इसे वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28। अगर 28 में देखो तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दे के रखा था, पहले का एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ में ग्राफ दे के रखा है, कार्बन मतलब जो दे के रखा है 14 दे के रखा है, और ये सोरगम प्लांट दे के रखा है, एंड सोरगम प्लांट आपको पता है C4 प्लांट है, राइट। तो मेज था, मेज, सोरगम, ऑल दिस आर एग्जाम्पल ऑफ योर C4 प्लांट। तो यहाँ में देख रखा है, डिपिक्टेड ग्राफ में देख रखा है, तो ये 1, ये A, B और C क्या है। तो अगर C4 प्लांट के देखो तो ये समय के साथ दे रहा है, तो CO2 लेने के बाद सबसे पहले क्या बनेगा, मैलिक एसिड, OA बनेगा, OA के बाद मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन करेगा तो CO2 का रिलीज होगा। CO2 रिलीज होने से यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली ग्लूकोज बनते बनते वो चलेगा जब प्रोसेस नेक्स्ट बंडल सिस्टम में, तो ग्लूकोज बनते बनते अल्टीमेटली स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होना स्टार्ट होगा। तो C4 एंड C3 का कहानी है। तो पहले 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो बनेगा नहीं, मेलिक एसिड बनेगा, ठीक है। उसके बाद बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन स्टार्च। हाँ, ये पॉसिबिलिटी एक बन रहा है, बाकी भी देखते हैं। 3PGA पहले बनेगा नहीं, मेलिक एसिड बन के OA तो बनेगा नहीं, तो ये भी गलत, इसलिए हम लोग का आंसर C होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक्सेप्ट सीजोफाइट एंड प्लांट फॉर डिफेंस लाइट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर। सही बात है, लाइट तो रेयरली ही लिमिटिंग फैक्टर होता है, डेंस फॉरेस्ट के लिए ही लिमिटिंग होता है। क्यों लाइट लिमिटिंग है? क्योंकि 10% लाइट इज अवेलेबल, तो उतना सफिशिएंट होता है, इसलिए लाइट इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर एक्सेप्ट फॉर सम। 30, वाटर स्ट्रेस इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखाता है फोटोसिंथेसिस पे। क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने रिवीजन में बता के रखा है वीडियो में, आप देखिएगा। वाटर स्ट्रेस जब फोटोसिंथेसिस कम आएगा नहीं, वाटर स्ट्रेस होने से क्या होगा, आपका लीफ कल्ट विल्ट हो जाएगा तो सरफेस एरिया कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम, वाटर कम होगा, स्टोमाटा बंद होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो ये रीजन बता रहा है। नेक्स्ट 31, इनडायरेक्ट वाटर स्ट्रेस लीड्स टू डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। सही बात है। क्यों? क्योंकि वाटर स्ट्रेस जब होता है तो वो लीफ को सिकुड़ा देगा और सरफेस एरिया कम कर देगा, इसलिए इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। ये भी सही रीजन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। ये तुम्हारा मैच द फॉलोइंग देकर रखा है। प्रिस्ली का कहानी था रोल ऑफ एयर, भोन का कहानी था ग्लूकोज वाला, और जेन इंजेनस रोल ऑफ सनलाइट। मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33, अलाइनमेंट क्लोरोप्लास्ट यूजुअली अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ द मेसोफिल। सही बात है। क्यों ऐसा अलाइन करते हैं अलोंग द वॉल ऑफ द मेसोफिल? ताकि ऑप्टिमम लाइट ले पाए वो, ठीक है, तो सही रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, चूज द इनकरेक्ट। ओके, देर इज नो क्लियर, ये तो सिंपल है। क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर का अलग अलग काम होता है, तो यही गलत है। नेक्स्ट 35, अगर आप प्लांट को एक डार्क में रख दोगे काफ़ी समय के लिए तो क्या होगा? अगर एक प्लांट को काफ़ी समय के लिए तुम डार्क में रख दोगे, स्टार्च विल भी सिंथेसिस नहीं बनेगा, ATP भी नहीं बनेगा, लाइट नहीं है, NADPH भी नहीं बनेगा, तो नॉन ऑफ दिस। डार्क में रखोगे तो लाइट रिएक्शन होगा नहीं, लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बना तो डार्क रिएक्शन कहाँ से चलेगा, ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, चूज द इनकरेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। ATP विल भी सिंथेसाइज बनेगा, NADPH भी बनेगा, स्टार्च विल नॉट भी सिंथेसाइज। गलत, जब लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया तो स्टार्च भी बनेगा, तो यही रॉन्ग है। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज सो कॉल्ड। डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन ओकर इन डार्क ऑल्सो। एक्चुअली तो मिसनोमर है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी, ये नहीं है। देखो, एक को तो हम लाइट बोलते हैं तो दूसरा को हमने डार्क बोल दिया, ठीक है। डार्क इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो डार्क में भी ओकर हो सकता है, ऐसा नहीं कि इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी। नहीं, लाइट एनर्जी लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट पर डिपेंड है। इट कैनॉट ओकर, ये भी रीजन नहीं है। इट ओकर मोर रेपिडली एट नाइट, ये भी नहीं है। तो मोस्ट एक्यूरेट हमको यही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्लोरोफिल एक चीफ पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड है। क्यों चीफ पिगमेंट है? क्योंकि क्लोरोफिल ए जब एब्जॉर्व करता है तो वो कोइंसाइड करता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के साथ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ, इसलिए वो चीफ पिगमेंट है। तो ये से रीजन है। रिएक्शन सेंटर क्या क्या से बनता है? क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट के साथ बनता है, ठीक है। सो रिएक्शन सेंटर इज फाउंड बाय फ्यू नहीं, सिंगली क्लोरोफिल रहेगा, तो ओनली वन क्लोरोफिल ए मोलिकुल एंड एसेसरी पिगमेंट, वन एंड फ्यू एसेसरी पिगमेंट नहीं, ए फ्यू क्लोरोफिल है, ये भी नहीं, तो ये भी गलती हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नेक्स्ट, कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस बिगिन व्हेन रूबिस्को बाइंड विथ CO2 लीड टू Ribulus 1,5 is to form 3PGA. Rubisco is now considered one of the most important enzyme in plant due to its ability to bind. अब ऑक्सीजन बैन करके दीजिए विच तो फॉलोइंग रूबिस्को का इसमें से कौन सा इनकरेक्ट का पूछ रहे? ओके, 41 का, चलो देखते हैं। द कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को इंक्रीजेस एज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एयर डिक्रीजेस। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ेगा अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो। हाँ, ये तो सही बात है। ओके ओके, नेक्स्ट, in the current global environment, the carboxylase activity of Rubisco is higher than oxygenase activity. In the global current environment, okay, okay, चलो ये भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है। इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन द एयर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन एयर में बढ़ा दो तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को तो बढ़ेगा ही। हाँ,
ऑक्सीजन का बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, बट कार्बोक्सिलेज का बढ़ाने से तो बढ़ेगा CO2 का, ये भी सही है। द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को इज एसेंशियल एसिड रिमूव एक्सेस CO2, नहीं, जब C2 साइकिल चलता है तो एक्सेस CO2 रिमूव करेगा, ऐसा बोल के नहीं है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, तो इनकरेक्ट बोला है तो इसी को हम मानेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सो द प्रोटॉन एक्यूमुलेट आउटर सरफेस, नहीं, द प्रोटॉन एक्यूमुलेट टुवर्ड्स द ल्यूमेन इन रेस्पिरेशन, नहीं, द प्रोटॉन एक्यूमुलेट टुवर्ड्स आउटर सरफेस, नहीं, तो 42 का तो डी होगा, कोई भी नहीं होने वाला। 43 का देख रखा है ना, 2 प्लांट है यहाँ X एंड Y, ठीक है, एट डिफरेंट CO2 कंसंट्रेशन, ओके, एंड दिस चेंज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, चलो सही बात है। नाउ विच ऑफ द रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग है, इसमें से क्या रिप्रेजेंट करे, CO2 का कंसंट्रेशन है, और ये तो CO2 का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, देखो एक यहाँ आके कांस्टेंट हो गया, और जितना भी बड़ा इश्यू नहीं होने वाला, तो ये कहीं ना कहीं हमको X पता चल रहा है, ये 360 वाला C4 प्लांट है, और Y जो है वो C3 प्लांट है, Y C3 प्लांट है, ठीक है। क्यों Y C3 प्लांट है? क्योंकि करंट अवेलेबल CO2 लिमिटिंग फैक्टर है C3 के लिए, तो तो फॉलोइंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट वाइज इंक्रीज व्हेन हाई CO2 होगा, हाँ CO2 बढ़ा रहे तो Y का तो ग्रोथ हो रहा है, C3 है वो। द प्राइमरी एंजाइम इन लीफ फोटोसिंथेसिस ऑफ Y इज पेपकेस, नहीं, Y अगर C3 प्लांट है तो पेपकेस थोड़ी होगा, तो यही गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सेम क्वेश्चन है क्या, यहाँ भी एक ट्रू था, नहीं, तो देखते हैं 44 का कौन सा ट्रू है। ATP एंड NADPH बोथ आर फॉर्म टूवर्ड्स स्ट्रोमा, सही बात है। ये थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड है तो बाहर ही बनता है, और F0 F1 भी टूटता है तो स्ट्रोमा की तरफ ही बनेगा, सही बात है, तो यही सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 45, द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोन इन स्ट्रोमा कॉजेज डिक्रीज इन pH, एक्यूमुलेशन ऑफ वो तो ल्यूमेन में होगा, ठीक है, तो ये तो गलत। द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन इन ल्यूमेन, वही ल्यूमेन में बनेगा जिसकी वजह से ग्रेडियंट बनेगा, सही बात है। तो ए गलत, दूसरा सही, ए गलत नहीं, बी गलत सही, ए गलत, हाँ, तो ये हो जाएगा 45 का बी। केल्विन सेकर डिस्कवर्ड दैट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, 46 का ए। 47, OA इन PG स्टैंड फॉर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, तो OA स्टैंड करेगा, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो नॉन ऑफ दिस, जो फुल फॉर्म बोला वही है, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा सीरियली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ओके, क्या बोल कर हमने बोला इनकरेक्ट। C4 प्लांट लाइक केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल तो हर दुनिया का प्लांट में होगा। C4 प्लांट लाइक फोटो रेस्पिरेशन, हाँ नहीं होगा, सही बात है। C4 प्लांट है मोर प्रोडक्टिविटी देन C3 प्लांट, सही बात है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। C4 प्लांट कैन नॉट टॉलरेट, ना दे कैन टॉलरेट, तो ये गलत, तो कितना गलत होगा, 2 गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट, रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, सही बात है, फोटो, सही बात है, दोनों सही है, तो 49 का सी। 50, फोटो रेस्पिरेशन C4 में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म में बंडल सेट सेल में, इसलिए नहीं होगा, ठीक है, तो मल्टीपल रीजन है इसका, तो चलो इसमें सबसे रीजन सही है और वही उसका रीजन है। अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन लॉ द रेट ऑफ केमिकल प्रेशर डिटरमाइन जो मिनिमम वैल्यू में होगा, 51 का बी। बिग, वेरी बिग इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, बढ़ाओगे तो बढ़ते जाएगा, कांस्टेंट होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है क्लियरली। नेक्स्ट 54, ग्रीन हाउस क्रॉप लाइक टोमेटो बेल पेपर को जब आप ग्रो करोगे CO2 एनरिच इन्वायरमेंट तो हाई यील्ड देगा, क्यों देगा, क्योंकि C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन बाय इंक्रीजिंग दी रेट ऑफ, नहीं ये तो गलत है, तो C3 प्लांट होगा, तो ऐसा सही रीजन गलत। ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, ओके, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम देन टेम्परेट, ट्रॉपिकल प्लांट हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन टेम्परेट रीजन, okay, temperate plant have higher
टेम्परेचर प्लांट, टेम्परेट मतलब प्लांट है हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम देन ट्रॉपिकल। हाँ, टेम्परेट वाले का तो ज़्यादा होता है, ठीक है। टेम्परेचर इक्वल होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो 54 का बी हो जाएगा आपका, ठीक है। 54 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कि टेम्परेट प्लांट का हाई टेम्परेचर प्लेनर है ट्रॉपिकल प्लांट। ट्रॉपिकल का 20 से 25 था, उसका 30 से 40 था, ठीक है। डाटा देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इन द गिवन ग्राफ इन विच रीजन द प्लांट विल नॉट रेस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2 कंसनट्रेशन। CO2 का कंसनट्रेशन इंक्रीज होने से प्लांट रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है, फोटोसिंथेसिस बढ़ते जा रहा है। एक समय के बाद मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस पहुंच चुका है बी में। उसका बाद आप लाइट इंटेंसिटी जितना भी बढ़ाओ वो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बाकी फैक्टर लिमिटिंग बन सकता है। तो जब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस पहुंच जाएगा उसके बाद ही आप जितना भी CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ाओ तो काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके, 55। नेक्स्ट, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्ट एडिक्वेटली। ये तो सिंपल सा इक्वेशन है, देख लेने से हो गया। 6-12 बाकी सब 6 का कहानी। ओके, 57 में अगर देखोगे सामने जो कंपोनेंट लिखा साइक्लिक का पार्ट कौन सा है, PS साइक्लिक का है P700, डेट इज PS1। ये होता नहीं है हाइड्रोजन कैरियर साइक्लिक में। ओके, चलो देखते हैं। उसके बाद PS1 तो होगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, PS2 होगा नहीं, तो कौन सा इसमें से पार्ट है आपका उसका, तो ये तो होगा हाइड्रोजन कैरियर। PQ को ही कह रहा है, PQ, तो PQ तो होगा ही, ठीक है। हाइड्रोजन कैरियर, नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट हाइड्रोजन कैरियर बोल रहा है। तो इसमें क्या था, PS1 था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास था, फिर PQ के बाद साइटोक्रोम B6F है ना, फिर PC एंड देन वापस यहाँ, तो ये हाइड्रोजन कैरियर तो होगा ही। तो इसमें से कौन सा है साइक्लिक में, 3 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये करेक्ट लेवलिंग बोल के देख रखा है, चलो देखते हैं। सो D सेचुरेशन पॉइंट है। ओके, D तो एक सेचुरेशन पॉइंट है ही है। E मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, हाँ E मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, तो यही सही है। A एक्टिवेट हाईलाइट इंटेंसिटी, नहीं ये तो नहीं होगा। D 10% नहीं, तो A वाला ही सही है। 59। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस व्हिच आर द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। लाइट रिएक्शन में तो ATP NADPH सब बनेगा, ठीक है। तो ATP शुगर नहीं बनेगा, ATP बनेगा, हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन, हाँ सब बनने वाला है, ठीक है। ऑक्सीजन, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें 60 का, तो मैच करना है OEC कहाँ में है तुम्हारा, OEC फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के साथ एसोसिएटेड है। NADP रिडक्टेस एंजाइम आपका सक्शनल कोएंजाइम है, ओके। थियोफाइटिन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ध्यान रख लेना थोड़ा। सक्शनल कोएंजाइम जो है NADP रिडक्टेस बाहर की तरफ होगा, और सक्शनल कोएंजाइम में तब कहीं ना कहीं क्लोरोफिल सिंथेसिस के साथ रोल प्ले करेगा। तो A का कहीं ना कहीं 2 है, B का कहीं ना कहीं 3 है, C का कहीं ना कहीं 4 हो गया, एंड D का कहीं ना कहीं 1 हो गया, तो इसका 1 ही होगा, देख लेने से हो गया। फोटोसिंथेसिस ऑफ मेज मतलब C फॉर प्लांट डिफर फ्रॉम वीट राइस व्हीट, सब C3 प्लांट है, तो क्या डिफरेंस है। ATP रिक्वायर्ड, हाँ C4 में 5 चाहिए एक साइकिल में, यहाँ 3 चाहिए। हैविंग स्पेशल सेपरेशन इन बोथ कार्बोक्सिलेशन, सही बात है। हैविंग पेपकेस एक्टिविटी C4 में होगा, तो सही भी होगा ऑल ऑफ दिस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड फोटॉन्स आर रिमूव्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो वाटर का जब तुम तोड़ोगे, ठीक है, H2O को, तो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, प्लस तब जाके ऑक्सीजन एक रिलीज होने वाला है। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 8 फोटोन चाहिए होता है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 8 फोटोन, एक के लिए 2 बताया था। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट से ATP बनना है। सो ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइटेज लेके ATP, ओके। तो ये भी मैच कर रहा है।
ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड आपका ATP 64, ठीक है 63, इसको देख लेना है, दोनों आंसर होगा तब। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट एनर्जी से ATP बनेगा, ओके दोनों होगा, ठीक है BB होगा DB होगा आंसर इसका। इन शुगर कैन प्लांट CO2 इज फिक्स इन मैलिक एसिड विच इज द फ्लाइंग डेट फॉक्सेस CO2, तो मैलिक एसिड को हमें CO2 पेपकेस करेगा 64 का भी 65 इन द लीफ ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 occur in the leaf of C4 मैलिक एसिड फॉर्मेशन इज occur in the cell of मेसोफिल सेल में occur होगा पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। नेक्स्ट ये तो सिंपल सा एनसीईआरटी का डायग्राम है 66 का, देख लेने से हो गया कि ये पहला स्टेप क्या दिखा रहा है, फिक्सेशन दिखा करेगा, फिर बी क्या दिखा करेगा डिकार्बोक्सिलेशन, और ये क्या दिखा रहा है रीजनरेशन, ठीक है। मैक्सिमम ऑकर होता है 400 से 700 का बीच में, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड देखते हैं 68 का, ठीक है। सो द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस और डिफरेंट प्लांट डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट, सीधा सा लाइन है ओके हैबिटेट। ट्रॉपिकल प्लांट हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम देन प्लांट आर एडेप्टेड टू टेम्परेट, ओके तो ट्रॉपिकल वाला का हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम है क्या। वाटर हैसन डैश इफेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, डायरेक्ट तो नहीं होगा इनडायरेक्ट होगा, तो इसका डी हो जाएगा। आई एम जस्ट कंफ्यूज बिटवीन टेम्परेट एंड योर दिस ट्रॉपिकल वाला, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों चला कि टेम्परेट में कम चाहिए होगा। स्टिल इसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, कंफर्म कर लेना पड़ेगा, ठीक है देख लेना एक बार तो 68 का दिमाग से थोड़ा निकल गया वो। Now read the following statement and choose the appropriate answer, ओके 69 का, तो 69 का अगर आप देखोगे तो क्या देख रखा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ पार्ट ऑफ द लीफ इज एनक्लोज इन ए टेस्ट ट्यूब। लीफ ये तो KOH वाला बात कर रहा है, तो KOH वाला सॉल्यूशन बात कर रहा है, द अदर पार्ट रहेगा एक्सपोज रहेगा एयर में। ऑन टेस्टिंग द इट वाज फाउंड द एक्सपोज पार्ट क्या दिखाएगा पॉजिटिव, तो डी हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट 70 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द TW एंगल, लाइट को अलग अलग एंगल में तोड़ा, ही स्प्लिट वाइट एंड यूजिंग प्रिज्म, सही बात है 70 का यही है देखो। फिर इसको एरोबिक बैक्टीरिया वाला सस्पेंशन में स्प्लिट किया तो ब्लू एंड रीजन में एजोटोबैक्टर का एक कॉम्बिनेशन मिला, क्लेडोफोरा लिया था ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट ये तो एनसीईआरटी का फिगर है, देख लेंस हो गया। स्टोमल एमिली, ये बी वाला दिखा रहा है ग्रेनम, और ये सी वाला दिखा रहा है स्ट्रोमा, तो 71 का बी। 72 ये क्या दिखा रखा है अभी, आइडेंटिफाई ABCD, ए क्या है ओके, बी सी कहाँ है, ये रहा सी, और डी कहाँ है, ये तो NADP, ये तो NADPH है, सी जो है NADPH, ठीक है, और ABCD डी दिख नहीं रहा, चलो कोई नहीं ABC को ही देख लेते हैं। सो अगर आप देखोगे ये वाला पहला तो कौन काम करता है PS2 एंड देन कौन काम करेगा PS1, तो डी ना विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो साइक्लिक दिखा रहा है। 73 का सी। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग केमियोस्मोटिक, इनकरेक्ट बोल कर रखा है ओके, तो सी F0 एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, हाँ F0 तो मेम्ब्रेन में रहेगा, ग्रेडियंट का टूटने की वजह से कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा F1 में, सही बात है। ATP सिंथेस ऐसे चैनल F0 ही F0 ही चैनल है जो डिफ्यूजन करेगा, द F0 ऑफ ATP इज प्रोड्यूस नहीं, F0 मेम्ब्रेन में ही रहता है, F1 प्रोड्यूस रहता है, तो ये गलत है। 75 चूज द इनकरेक्ट बोल कर रखा है रिगार्डिंग CO2 कंसिडर इन फोटोसिंथेसिस, C4 प्लांट का हाई सेचुरेशन है, हाँ वाइल C3 का 450 में, सही बात है। इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन इतना बड़ा होगा तो बढ़ेगा, C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू लोअर नहीं, इट विल रेस्पॉन्ड टू हायर कंसंट्रेशन, तो यही गलत है 75 का। 76 क्लोरोप्लास्ट मोस्टली ऑकर इन मेसोफिल सेल अलोंग द वॉल, सही बात है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ऑप्टिमम लाइट ले पाए वो रीजन है। रीजन यहाँ क्या दिख रखा है, द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी
एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। सही बात है, वो तो कराएगा ही, बट ये कोई रीजन नहीं बन रहा। इसका रीजन होने का कारण है कि मैक्सिमम लाइट ले पाए वो, तो दोनों सही है, बट ये रीजन नहीं है। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C3 गलत है, ये तो नहीं, ये तो 3Pg होता है 77 का। एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ NC4 इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन NC4 में से 4 कार्बन, हाँ वो ये होता है, तो ऐसा सुन रहा हूँ, रीजन ट्रू। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल के रखा, लेक ऑफ वाटर इनडायरेक्टली डिक्रीज करेगा, ये तो सेमी क्वेश्चन था, तो इसका यही होने वाला है, रिपीट हो गया। से क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल कर रखा है, जोसेफ प्रिस्ली सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हो एसेंशियल ऑफ रोल बताया था। प्रिस्ली का ही कहानी है, उसने बोला था कि प्लांट रिस्टोर कर देगा वॉट एवर ब्रीडिंग एनिमल बर्डिंग कैंडल रिमूव्स। सही बात है ये भी, 79 का भी, तो दोनों का दोनों सही है। 80 जेड स्कीम ऑफ फ्लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम pH टू अपील टू दी एक्सेप्टर। जेड स्कीम में क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम P टू अपील टू दी एक्सेप्टर, अपील इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं, अपील तो है बट ETS जो है वो डाउन हिल है, यहाँ अपील बोल रहे ETS को, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट द जेड स्कीम ऑफ ET इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर आर प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस। हाँ रेडक्स पोटेंशियल में रहेगा तो ही जाकर हम जेड स्कीम कहते, तो ये सही है, तो पहला रॉन्ग दूसरा सही। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, सही बात है, कार्बोक्सिलेशन बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। फिर कार्बोक्सिलेशन कैटालाइज बाय द एंजाइम रिबिस्को, सही बात है, 3PGA बनेगा तो मॉलिक्यूल, सही बात है। नेक्स्ट 82 फोटो रेस्पिरेशन इंटरफेयर्स विद द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ, हाँ केल्विन साइकिल का फंक्शनिंग को तो डिस्टर्ब करता है, लॉस करवाता है, क्योंकि ATP नहीं बनता है, ग्लूकोज भी नहीं बनता है ATP का। फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीडाइजेस RUBP विच इज एन एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल, हाँ सही बात है ये भी, उसी को तो फोटो रेस्पिरेशन तोड़वा दे रहा है, इंटू 3PG एंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इनकरेक्ट बोला है, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट अलाइन करेगा ऑल ऑफ द मेसोफिल में ताकि मैक्सिमम ऑप्टिमम लाइट ले पाए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसमें ग्रेना स्ट्रोमा लेवलिंग मैट्रिक्स स्ट्रोमा होगा, सही बात है। लाइट रिएक्शन ऑकर इन मेम्ब्रेन सिस्टम, सही बात है। इन ग्रेना CO2 इज फिक्स, गलत बात है, ये स्ट्रोमा में फिक्स हुआ था, सिर्फ 4 वाला ही गलत है। नेक्स्ट 84 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन साइक्लिक, साइक्लिक मीन नॉन साइक्लिक, तो एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए होगा, मोस्टली होकर इन स्ट्रोमा लेवली, गलत बात है। इट किस कनेक्टेड, सही बात है। इट प्रोड्यूस, सही बात है, तो चूज द इनकरेक्ट, मेरे को तो 2 ही दिख रहा है बस, 84 का ए। 85 consider the following statement, okay, in biosynthetic phase C3 enzyme is present in the matrix of Golgi, कहाँ गोल्जी में होगा भाई, स्ट्रोमा में होगा। C3 and C4 cycle are 2 parts of biosynthetic phase of photosynthesis in C3 plant। C3 and C4 cycle, हाँ दो तो अलग अलग फेजेस, ये तो गलत है, ये भी तो गलत है, वो C4 प्लांट के लिए अलग अलग है, C3 के लिए नहीं। तो H2S नॉट H2S इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, हाँ पर्पल सर्फल बैक्टीरिया में H2S यूज होता है, सही बात है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से H+ ल्यूमिन में होता है, ये भी सही है, तो तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट 86 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट सेलेक्ट करने बोल कर रखा है, ठीक है। 86 का चलो देखते हैं। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इसे 3 कार्बन द प्राइम C4 प्लांट के रिस्पेक्ट में है, तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन का है, पेप, सही बात है। मीन मेसोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट बोथ रूबिस्को, नहीं मेसोफिल में रूबिस्को नहीं था, पेप कैसे होता है। ऑक्सैलोएसिटिक इज फॉर्म बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ पेप इन बंडल स्विच सेल, गलत बात है, वहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होता है। CO2 रिलीज इन बंडल स्विच सेल एंटर कैरियन साइकिल, सही बात है। द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल व्हिच इज कन्वर्टेड टू एस्पार्टिक एसिड में, नहीं वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, तो इसमें सही है सिर्फ 1 और 4, तो वही होगा आंसर 2 वाला। नेक्स्ट 87 कुछ स्टेटमेंट देकर रखा है, उसमें से हमको क्या करना है, करेक्ट सेलेक्ट करना है, क्या ना करेक्ट सेलेक्ट करना है ना रेंज करना है, ओके रेंज ही करना है 87 का, ठीक है। तो H+
ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होगा, H प्लस डिफ्यूजेस कैरीज एनर्जी H प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P to H, लाइट एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या होगा, लाइट आएगा, एनर्जी को एक्साइट करेगा, जिसके से PH2 से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन ETS। उसके बाद कैरियर उस एनर्जी को यूज़ करेगा और H प्लस को मूव करेगा फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, ठीक है। उसके बाद H प्लस का कंसनट्रेशन एस्टेब्लिश होगा, फिर कंसनट्रेशन एक बार एस्टेब्लिश होगा तो टूटना स्टार्ट होगा, डिफ्यूज होगा, और उस एनर्जी H प्लस का फ्लो का एनर्जी को यूज करके ATP सिंथेसिस ATP बना लेगा। तो ये वाला सीक्वेंस 87 का C के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अब ये कुछ दे कर रखा है, इस ऑब्जर्वेशन से बेस से आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। एक तो याद रख लेना, ग्रीन में सबसे लीस्ट होता है और ब्लू और रेड में तो सबसे हाईएस्ट होता है, पता ही है आपको, ठीक है। तो 88 का इनकरेक्ट देखना है अभी हमको, ओके। सो द प्लांट ग्रुप E, ओके, E बात करें इसका। सो द हाईएस्ट फोटोसिंथेटिक रेट, नहीं येलो एंड ग्रीन रेट में कहाँ हाईएस्ट दिखाएगा, तो गलत। द प्लांट इन ग्रुप बी सो द लोएस्ट फोटोसिंथेटिक रेट, हाँ ग्रीन में सबसे कम होगा। द बायोमास ऑफ ग्रुप डी इज मच हायर देन सी, हाँ डी का ऑब्वियसली ज़्यादा होगा देन सी का, क्योंकि यहाँ ब्लू एंड रेड दोनों काम कर रहा है, वहाँ सिर्फ रेड। द प्लांट ग्रुप डी सो हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस, हाँ डी हम बोलते हैं हाईएस्ट दिखा देगा, नो इश्यू। तो 88 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देख रखा है, ये फिगर देख रखा है 89 का, और एक्शन स्पेक्ट्रम में छोटा क्लोरोफिल है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम ब्लू एंड रेड इज ना, ब्लू एंड रेड में मैक्सिमम है तो पता चल ही रहा है। क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल भी एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब है मैक्सिमम ब्लू एंड रेड, नहीं ये गलत है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड, ग्रीन नहीं रेड में है। एब्जॉर्प्शन ग्राफ ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनेट आर सिमिलर, नहीं सही नहीं है। इधर तो थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, इधर कहाँ मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, consider the graph and select the correct step which explain the graph, okay। The action spectrum depicts a graphical representation of the amount of light absorbed by the pigment, नहीं ये थोड़ी दिखा रहा है, वो तो ये वाला दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है, पहला स्टेटमेंट यहाँ का, तो ये गलत। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिपिक्ट द रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट, नहीं गलत। एक्शन स्पेक्ट्रम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए के साथ क्लोजली कोइंसाइड कर रहा है, तो यही बात है, इसलिए हमको बताते हैं क्लोरोफिल एक चीफ पिगमेंट है। तो इसके साथ ये चैप्टर का रिवीजन खत्म, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आएंगे अगला वीडियो में, ठीक है।